निर्वाचित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज विधिवत पदभार ग्रहण कर लिया। निवर्तमान अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के द्वारा एक समारोह के माध्यम से उन्हें दायित्व हस्तांतरित किया गया। सोनिया गांधी जी ने भी भाषण दिया, खड़गे जी ने भी भाषण दिया। कांग्रेस के तकरीबन तमाम दिग्गज इस मौके पर मौजूद रहे, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल थे, जो अपनी भारत जोड़ो यात्रा को बीच में छोड़कर इस समारोह का हिस्सा लेने के लिए विशेष तौर पर दिल्ली आए थे। इस समारोह के शुरू होने से पहले खड़गे जी बाकायदा तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की समाधि स्थल पर भी गए। महात्मा गांधी के, जवाहरलाल नेहरू के, लाल बहादुर शास्त्री के और भी तमाम नेताओं के। महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात यह है कि सोनिया गांधी जी ने कहा कि आज मुझसे एक बड़ा भार उतर गया, वो बड़ी राहत महसूस कर रही हैं। खड़गे जी ने बताया अपने भाषण में कि वह उदयपुर में जो संकल्प लिया गया था उसके अनुसार काम करेंगे। 50% पद संगठन के 50 साल से कम उम्र के लोगों के हवाले किए जाएंगे और बाकी संभावनाओं के संदर्भ में भी उन्होंने बात की। कांग्रेस के लिए चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। वो कांग्रेस जिसके संदर्भ में कभी कहा जाता था कि अगर लैंप पोस्ट को भी कांग्रेस का टिकट मिल जाए तो वो चुनाव जीत सकता है, आजकल तमाम दिग्गज भी बचते हैं इस बात से कि कांग्रेस का टिकट कहीं उन्हें ना मिल जाए, क्योंकि उन्हें हार सुनिश्चित लगती है। देश इतना बड़ा है, पर इस बड़े देश में केवल 2 राज्यों में स्पष्ट बहुमत की कांग्रेस की सरकार है। 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर उनके सहयोग के साथ सरकार चल रही है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस अगर देखा जाए राज्यों में हैसियत की दृष्टि से तो लगातार सिमट रही है। तो क्या खड़गे इस स्थिति से कांग्रेस को उबार पाएंगे? 70 वर्षीय सोनिया गांधी को अध्यक्ष पद का दायित्व बोझ लग रहा था, पर वो बोझ क्या 81 वर्षीय खड़गे जी के द्वारा उठा लिया जाएगा? सवाल महत्वपूर्ण है। इस सवाल का उत्तर खोजने की कोशिश करने के लिए 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए उनके प्रखर नेता शैलेश नितिन त्रिवेदी मौजूद हैं, जो छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम के अध्यक्ष हैं। भारतीय जनता पार्टी कितनी चिंतित है, कितनी परेशान है, कितनी हैरान है खड़गे जी को कमान मिलने से, यह बताने के लिए हमारे साथ छत्तीसगढ़ विधानसभा में विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में नारायण चंदेल जी खास तौर पर जुड़े हैं। और इन दोनों के बीच में अपनी बेबाक और तटस्थ राय देने के लिए वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राकेश पाठक भी जुड़ चुके हैं। आप तीनों का स्वागत है। चर्चा शुरू करें उससे पहले वो बयान देख लेते हैं जो खड़गे जी और सोनिया गांधी जी के द्वारा दिए गए, और इसके साथ में ही शैलेश नितिन त्रिवेदी जी से बातचीत की शुरुआत करते हैं। संगठन में 50% पद 50 साल से कम उम्र के लोगों के लिए रिजर्व रहेगी। संविधान की रक्षा होगी, सबके सम्मान अधिकार की और अवसर की रक्षा होगी। लोगों में नफरत फैलाने वालों को हम हरा के रहेंगे, जनता की आवाज बनेंगे। और जब कांग्रेस कार्यकर्ता अपने अंदर के डर को निकाल देगा तो बड़े से बड़ा साम्राज्य भी घुटने टेक देगा। मैं देश के युवाओं से कहना चाहता हूं कि जो लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है वो सिर्फ हमारी नहीं है, हमारे लिए नहीं है, हमारे पार्टी के लिए नहीं है, ये आपके भविष्य की लड़ाई है, जिसे हम सब मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे। सबसे पहले मैं हमारे नए पार्टी अध्यक्ष खड़गे जी को हृदय से बधाई देती हूँ। अभी मेरे बारे में जो भावनाएं व्यक्त की गई है उसका मैं सम्मान करती हूँ और आप सबके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। तो कुल मिलाकर ये निवर्तमान अध्यक्ष और नए अध्यक्ष दोनों का उद्बोधन का मुख्य हिस्सा था। शैलेश नितिन त्रिवेदी जी मेरे साथ हैं। खड़गे जी आ गए, क्या बदल जाएगा कांग्रेस के भविष्य में? खड़गे जी का आगमन अब एक पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में और एक निर्वाचित कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में वे अब काम करेंगे। एक ऐसा अध्यक्ष जिसके निर्वाचन में पूरे देश से प्रदेश कांग्रेस प्रतिनिधियों ने वोट देकर अपनी भूमिका निभाई। मुझे भी यह सौभाग्य मिला है, इस निर्वाचन में मैं भी एक मतदाता रहा हूं। और जब एक निर्वाचित अध्यक्ष बैठेगा तो स्वाभाविक रूप से वे और ज़्यादा बेहतर ढंग से निर्णय ले सकेंगे। कांग्रेस के सामने चुनौतियां हैं, कई राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, हिमाचल में चुनाव चल रहे हैं, इसके बाद गुजरात का चुनाव है, उसके बाद
छत्तीसगढ़ राजस्थान का भी नंबर आएगा, आम चुनाव भी सामने हैं, तो इन परिस्थितियों में खड़गे जी का आना, एक अनुसूचित जाति के अनुभवी व्यक्ति का आना, एक मजदूर के बेटे का निर्वाचित होकर आना बहुत शुभ संकेत है और इससे कांग्रेस को और मजबूती अच्छा चलिए ये इतना समझाइए कि जो सोनिया गांधी थी और राहुल गांधी थी, ये ऐसा क्या नहीं कर पा रहे थे जो खड़गे जी के आने से हो जाएगा, और कांग्रेस जो इतने बुरे हालत से गुजर रही थी अब बेहतर हो जाएगी? ये सोनिया जी के बस की नहीं थी, ये राहुल जी के बस की नहीं थी, पर खड़गे जी आके अब हो जाएगा। यार समझाइए ना हमें। देखिए, गलतियां निकालना तो बहुत आसान है। जब सोनिया जी राहुल जी बनते थे तो कहते थे कि नेहरू गांधी परिवार की परंपरा चल रही है, और अब कांग्रेस ने उस परंपरा से हटकर एक गरीब मजदूर के बेटे को, एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति को, एक दक्षिण भारतीय को निर्वाचन के द्वारा कमान सौंपी है। तो इससे यह भी तो साबित हुआ है कि कांग्रेस में लोकतंत्र है, और लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित अध्यक्ष से यदि कांग्रेस जन आशाएं लगा रहे हैं, यदि देश के लोग आशाएं लगा रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? अच्छा एक बात बताइए शैलेश जी, आपने खड़गे जी को भाजपा को जवाब देने के लिए चुना, या अपनी पार्टी की बेहतरी के लिए, या देश में उम्मीद जगाने के लिए चुना? ये बड़ी उलझन है हमारे जन में। ये जितनी भी आप दलीलें देते हैं, ऐसा लगता है जैसे भाजपा सवाल करती है, भाजपा को उत्तर दे लें। क्या कांग्रेस इतनी भूमिका में रह गई है कि बस भाजपा को उत्तर देने के लिए रह जाए? अभी तक तो मैंने भाजपा का नाम ही नहीं लिया है। ये सवाल भाजपा के हो सकते हैं, लेकिन उन सवालों का जवाब जिस तथ्यपूर्ण तरीके से निर्वाचन में दिया गया, लोकतंत्र में दिया गया, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा उत्तर है। हमें भाजपा को जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें देश के विकास की जरूरत है, देश के संविधान की रक्षा करना है, देश के लोकतंत्र की रक्षा करना है, और मुझे पूरा विश्वास है, हम सबको पूरा विश्वास है कि खड़गे जी के नेतृत्व में कांग्रेस इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएगी। सोनिया जी के नेतृत्व में भी निभा रही थी, राहुल जी के नेतृत्व में भी हमने ये निभाया है, लेकिन अब परिवर्तन आया है और इस परिवर्तन से और सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। मैं अपनी नासमझी के लिए माफ़ी चाहता हूँ शैलेश जी, हो सकता है कि मैं शायद समझ नहीं पाया। आपने बताया कि आपने भाजपा का नाम नहीं लिया, वो आपने बोला था कि गांधी परिवार को लेकर निशाना साधते थे, ये भाजपा नहीं करती, कौन करता है थोड़ा बता देंगे? थोड़ा मेरी समझ में कमी रही होगी तो थोड़ा आप स्पष्ट कर दें। मुझे ऐसा लगता है कि हमें सिर्फ भाजपा ही नहीं, भाजपा की बी टीम, आम आदमी पार्टी, भाजपा के अन्य सहयोगियों का भी मुकाबला करना होता है। स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र में हर राजनीतिक पार्टी अपने विपक्षियों से राजनीतिक संघर्ष करती है, और कांग्रेस का यह राजनीतिक संघर्ष सिर्फ भाजपा और मोदी जी के खिलाफ नहीं है। मोदी जी के प्रच्छन्न सहयोगी, मोदी जी की बी टीम और सी टीम, मोदी जी की ईडी और आईटी से भी करना पड़ता है हमको। मतलब गांधी परिवार को लेकर भाजपा कोई निशाने पर नहीं लेती है गांधी परिवार को, ये माने आपकी बातचीत से? नहीं, मैंने ऐसा कदापि नहीं कहा है। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार इन मुद्दों को उठाया है, लेकिन इन मुद्दों का जवाब इस निर्वाचन ने, इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया ने स्वयं दे दिया है। तो वापस लौट के शैलेश जी हमारी बात पर ही आ गए, भाजपा ने उठाया है, हमने जवाब दे दिया है, तो क्या भाजपा को जवाब देने के लिए ही कांग्रेस रह गई है? ये सवाल बाकायदा खड़ा हुआ है। लेकिन मैं नारायण चंदेल जी के पास जाना चाहता हूं और आज जानना चाहता हूं, आज कितने हताश और निराश है नारायण चंदेल जी, क्या करेंगे अब आप लोग? गांधी परिवार को कोसते कोसते 8 साल का सफर आपने तय कर लिया। वो आपके तमाम बड़े नेताओं के बयान हमारे पास आज ट्विटर और फेसबुक पे दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कहा था कि कांग्रेस कभी एक सामान्य कार्यकर्ता को अध्यक्ष बनाकर दिखा दे, मान जाएंगे। क्या कहते हैं, अब बन गए? दलित परिवार से आने वाले खड़गे जी अध्यक्ष, सामान्य परिवार से, गरीब परिवार से, जमीन से उठे हुए, अब क्या करेंगे आप? जी, आप सभी को नमस्कार हिमांशु जी। अभी मैं नितिन जी को सुन रहा था। अब नितिन जी कह रहे थे कि लोकतांत्रिक ढंग से हमारे अध्यक्ष का चुनाव हुआ है। मैं पहले तो कांग्रेस के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। जी। माननीय नितिन जी, क्या पहली बार लोकतंत्र कांग्रेस में देखने को मिला है? इसके पहले क्या राजतंत्र कांग्रेस में था? आपने कहा कि लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव हुए हैं। इसके पहले 1996 में माननीय सीताराम केसरी जी को आपने अध्यक्ष बनाया था। क्या गति हुई थी उनकी बेचारे की, और गति ने उनकी क्या दुर्गति हुई थी, और देश की जनता ने नहीं किया था, कांग्रेस जनों ने किया था। तो ये जो कांग्रेस पार्टी है, आप प्रजातंत्र की, लोकतंत्र की दुहाई देते हैं,
आप लोगों के मुंह से प्रजातंत्र और लोकतंत्र शब्द जो है वो अच्छा नहीं लगा, क्षमा करेंगे। और कांग्रेस में तो शुरू से राजतंत्र लागू है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आजादी के आंदोलन के बाद कहा था कि इस कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए। यह आजादी की लड़ाई तक के लिए था, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि कांग्रेस को बापू ने जो सलाह दी थी उस कांग्रेस के लोगों ने उस समय नहीं माना और उसका राजनीतिक पूरा उपयोग आप लोगों ने किया, उसको भंजाया। अब कांग्रेस की क्या गति है, क्या दुर्गति इस देश के अंदर में है। हिमांशु जी, मैं कहना चाहता हूं जी कि खड़गे जी को तो आज आपने अध्यक्ष बनाया है, इसके पहले जो नूरा कुश्ती चल रही थी, कभी सोनिया जी बनेंगी, राहुल जी बनेंगे या और भी कई नाम आ रहे थे। कांग्रेस की स्थिति यह है कि किसी को फिक्र नहीं है कबीले की, किसी को फिक्र नहीं है कबीले की। सब इस फिराक में थे कि कबीले का सरदार कौन होगा। जब कबीला बचेगा तब तो सरदार रहेगा। तो कांग्रेस तो अब डूबता हुआ जहाज है। दुर्भाग्य यह है कि 2014 के लोकसभा के चुनाव में, 2019 के लोकसभा के चुनाव में जो सबसे पुरानी पार्टी इस देश की है, वो मान्यता प्राप्त विपक्षी दल की मान्यता भी लोकसभा के अंदर में प्राप्त नहीं कर पाई। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। नारायण जी, थोड़ा वर्तमान में बात करते हैं ना भाई। जैसे भी है 52-54 सांसद आज भी है ना। आपके जब 2 सांसद आए थे तब भी नहीं कहा गया कि आप खत्म हो गए। इन 52-54 के साथ होते हुए भी आप इन्हें खत्म करार दे रहे हैं, डूबता जा दे रहे हैं। मुद्दे पर रहते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे एक विपन्न परिवार से, एक अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखने वाला शख्स, जिसने अपने आप को जीवन में साबित किया। 8 बार विधायक, 2 बार लोकसभा सदस्य, विद्वान व्यक्ति, ऐसे शख्स के हाथ में कमान आई। क्या यह आपको भय पैदा नहीं करता? गांधी परिवार से इतर चेहरे के लिए आप तड़पते थे, वो तड़प आज आपकी शांत हो गई। क्या भविष्य की चुनौती को लेकर इसे संजीदगी से नहीं लेंगे? क्या आपको इस बात को लेकर परेशानी नहीं है कि आपके यहाँ जो औपचारिक अध्यक्ष पद पर व्यक्ति दिखाई दे रहा है, उसके स्थान पर यहाँ पर एक पूर्णकालिक निर्वाचित अध्यक्ष आ चुका है? थोड़ा इस पर भी तो कहिए, इस पर भी तो कुछ बोलिए। जी बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं। देखिए, ऐसा है, ये जो चुनाव हुआ है जी, अभी जो चुनाव हुआ है जिसको ये प्रजातंत्र का नाम दे रहे हैं जी, ये तो पूरा प्लानिंग से खेला गया खेल जी, ठीक है। ये कोई प्रजातांत्रिक ढंग से चुनाव नहीं हुए। रही बात खड़गे जी, मैंने खड़गे जी को बधाई दिया, शुभकामनाएं दी कि उनके नेतृत्व में कांग्रेस एक अच्छे विपक्ष की भूमिका अदा करे, एक मजबूत विपक्ष की भूमिका अदा करे। प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में सशक्त विपक्ष की आवश्यकता देश को होती है और सकारात्मक विपक्ष की भूमिका अदा करे। लेकिन रही बात हमारी भारतीय जनता पार्टी की, हमारे पास मजबूत नेतृत्व है और दूरदृष्टि नेता है। अभी हम ना कांग्रेस से घबराने वाले हैं ना किसी अन्य दल से घबराने वाले। हम तो निरंतर आगे बढ़ने वाले। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था कि चेरेवती चेरेवती, हम उस ध्येय को लेकर के। तो नारायण चंद्र जी का कहना है वो नहीं डर रहे, नहीं भयाक्रांत हैं, वो तो चल रहे हैं। वो चल क्या रहे हैं? दौड़ रहे हैं और हम सब उसे देख रहे हैं। पर हमारे साथ में डॉक्टर राकेश पाठक हैं, वह भी वैसा ही देख रहे हैं जैसा नारायण चंदेल जी देख रहे हैं, या कुछ ऐसा भी देख पा रहे हैं जो चंदेल जी नहीं देख पा रहे हैं। जानने में दिलचस्पी है, तो थोड़ा दिखाइए ना डॉक्टर राकेश पाठक, आप क्या देख पा रहे हैं? जी डॉक्टर हिमांशु जी, सिलसिलेवार सभी मुद्दों पर रखते हैं जी। ये बात सही है कि आपने जो कहा उसमें कैसे संदेह हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी दौड़ रही है? चल नहीं रही, दौड़ रही है जी। स्वाभाविक है। सफलता के राजमार्ग पर सरपट दौड़ते घोड़े के सामने अचानक कांग्रेस ने एक निर्वाचित अध्यक्ष खड़ा कर दिया, तो नारायण पटेल साहब की चिंता वाजिब है। लेकिन मैं बस इतना पूछना चाहता हूं कि एक पार्टी जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, उसमें बाकायदा एक पूरी प्रक्रिया करके, भले ही वो हम और आप ये माने कि सब सुनियोजित था जैसा कि पटेल साहब कह रहे हैं, उसके जरिए मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष चुने गए। तो क्या भारतीय जनता पार्टी में जेपी नड्डा साहब को जो दूसरा कार्यकाल दे दिया गया 2024 तक के लिए, उसकी जो निर्वाचन प्रक्रिया थी उसे दूसरे ग्रहों से लोग देखने आए थे, दुनिया भर ने उसको देखा था,
संयुक्त राष्ट्र संघ ने उसके लिए पर्यवेक्षक भेजे थे कि भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कितने आंतरिक लोकतंत्र के जरिए चुना जाता है। जना कृष्णमूर्ति साहब, बंगारू लक्ष्मण जी, वेंकैया नायडू साहब, अमित शाह जी, ये सारे अध्यक्ष महान लोकतांत्रिक प्रक्रिया से अध्यक्ष चुने गए थे। इसलिए स्वाभाविक है कि कांग्रेस के इस तरह के अध्यक्ष चुनने को उचित नहीं मानेंगे पटेल साहब। एक बात, मैं जो मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने में देख रहा हूं, थोड़ा सा आर पार झांकना चाहता हूं जी। एक बात तो ये कि मैं कांग्रेस के जो नेता हमारे साथी इस वक्त मौजूद हैं, नितिन जी, उनकी बात से मैं सहमत हूं, शैलेश जी की बात से, कि गांधी नेहरू परिवार से इतर अध्यक्ष चुनकर माननीय नरेंद्र मोदी जी के एक भाषण का जवाब भी कांग्रेस ने दिया है। और इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि जब दो राजनीतिक दल आमने सामने की लड़ाई में होते हैं तो वे एक दूसरे को तुर्शी बतुर्शी जवाब देते हैं। और ये निर्वाचित प्रक्रिया से अध्यक्ष चुना जाना माननीय नरेंद्र मोदी जी के उस चुनौती का जवाब है, उनकी इस चुनौती का जवाब है जिसमें उन्होंने कहा था कि किसी कांग्रेस अध्यक्ष किसी गैर गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष चुनकर दिखाए। वो वीडियो लगातार पिछले 8-10 दिनों से वायरल हो रहा। इस प्रक्रिया के इस चयन के जरिए कांग्रेस ने कम से कम एक उस बवाल को शांत कर दिया है कि नेहरू गांधी परिवार के अलावा कोई कांग्रेस अध्यक्ष नहीं हो सकता जी। यद्यपि इतिहास गवाह है, हम और आप इतिहास के विद्यार्थी भी हैं हिमांशु जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय 6 बार यूएन ढेबर अध्यक्ष रहे थे। श्रीमती इंदिरा गांधी के समय के कामराज, एस निजलंगप्पा, शंकर दयाल शर्मा, देवकांत बरुआ, ऐसी लंबी फहरिस्त है जो गांधी नेहरू परिवार से इतर अध्यक्ष रहे। और बाद में भी पीवी नरसिंह राव, सीताराम केसरी। श्रीमती सोनिया गांधी के चुनाव को भूल गए पटेल साहब, और शैलेश जी ने भी उसका उल्लेख नहीं किया। उनके सामने भी एक चुनाव लड़ा गया था, बाकायदा जितेंद्र प्रसाद ने चुनाव लड़ा, मतदान हुआ, बाकायदा मतपेटियां बनती हैं, मत डाला जाता है सबके सामने। तो गैर गांधी परिवार का अब इस दौर में मोदी और अमित शाह के युग में अध्यक्ष चुनकर कांग्रेस ने एक लकीर छोटी सी खींचने की कोशिश की है। ये बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस अपने इतिहास के सर्वाधिक दुर्दिनों में से गुजर रही है जी। इसमें कोई शक नहीं है कि लगातार चुनावी असफलताओं ने कांग्रेस को वहां पहुंचा दिया है जहां पटेल साहब ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई। आपने खुद कह दिया कि जब 2 सांसद बचे थे तब किसी ने नहीं कहा हमारे आप जैसे पत्रकारों ने कि बीजेपी खत्म हो गई। या चुनाव हारते रहना ही इतनी शर्मनाक बात है तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर अब तक 2014 तक शर्म से डूब जाना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी को कि 67 साल के इतिहास में पार्टी लगातार चुनाव हार रही थी। अब आते हैं उन चुनौतियों पर जो मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने से कांग्रेस के सामने खड़ी होंगी। कांग्रेस को दुश्मनों की जरूरत नहीं होती हिमांशु जी, वो तो हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसको आसमां क्यों हो। शैलेश जी की पार्टी में उनके खुद के दुश्मन पर्याप्त होते हैं। अब सवाल यह है कि खड़गे साहब के अध्यक्ष बनने से जो बाकी दिग्गज नेता हैं वे किस तरह सामंजस्य स्थापित कर पाएंगे, कैसा उनका तादाद में रहेगा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ। साथ ही जो एक सुपर पावर कांग्रेस के अंदर बनती जा रही है, 45-48 दिन यात्रा को राहुल गांधी के हो रहे हैं। मैंने 10 सितंबर को लिखा था, मैं फिर दोहराता हूं, मैं हर फोरम पर दोहराता हूं कि राहुल गांधी की यह यात्रा जिस वक्त श्रीनगर पहुंचेगी, कश्मीर पहुंचेगी, तब तक राहुल गांधी कांग्रेस के सरसंघ चालक बन चुके होंगे। यद्यपि सरसंघ चालक शब्द पर आपत्ति कुछ लोगों को होती है क्योंकि संघ की पदावली है, शब्दावली है, लेकिन मैंने उसे एक प्रतीक के रूप में लिया है कि उसके बाद राहुल गांधी को किसी पद की जरूरत नहीं रहेगी। और राहुल गांधी ने अध्यक्ष न बनकर अपनी वो दृढ़ प्रतिज्ञा तो सिद्ध कर दी है कि वे पद नहीं लेने वाले और गांधी परिवार का कोई व्यक्ति अध्यक्ष नहीं बनेगा। तो अब भूमिका असली शुरू होती है, आपका समय शुरू होता है अब जी। किसका? राहुल गांधी का और मल्लिकार्जुन खड़गे का, दोनों का। एक समानांतर सत्ता केंद्र राहुल गांधी हमेशा रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। भले अभी 5 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि अध्यक्ष जी जहां मुझे डिप्लॉय करेंगे जी, मेरी ड्यूटी जहां लगाएंगे, मुझे जो जिम्मेदारी देंगे मैं उसे पूरी करूंगा जी। अगर राहुल गांधी ऐसा कर पाए और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मिलकर ये 2 पहियों की गाड़ी अगर चल सकी तो शायद कांग्रेस भविष्य में कुछ कर दिखाए। यद्यपि देखिए हमारा आप उस दौर में जीने वाले लोग हैं, ये होता तो वो होता, हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है। वो हर एक बात पे ये कहना कि यूं होता तो क्या होता, खड़गे नहीं बनते कोई और बनता तो आप किसी और डिबेट में लगे होते, राहुल गांधी बन गए होते तो हम किसी और डिबेट में। तो अब कांग्रेस को उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए, उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए। डॉक्टर राकेश पाठक का कहना है पर कैसे छोड़ दें, हमारा तो काम ही ये है, ये देखते रहना कौन क्या कर रहा है।
और इसी के साथ में इतिहास को टटोलना। तो जिस निर्वाचित अध्यक्ष को लेकर शैलेश नितिन त्रिवेदी इतनी बात पहले दौर में कह रहे थे, कांग्रेस के इतिहास में निर्वाचित अध्यक्षों की हालत बहुत अच्छी नहीं रही है। सुभाष चंद्र बोस पहले निर्वाचित अध्यक्ष थे, किस तरीके से बेआबरू हुए इतिहास के पन्नों में। दूसरे निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? दूसरे निर्वाचित अध्यक्ष थे राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, उनको भी समय से पहले इस्तीफा देना पड़ा। ब्रह्मानंद रेड्डी के समय की बात करें तो कांग्रेस का ही आता पता नहीं रहा जब वो चुने गए। चौथे के संदर्भ में बात करें तो सीताराम केसरी को लेकर अभी माननीय नारायण चंदेल जी ने इतिहास पढ़ दिया। ले देखे एक सोनिया गांधी हैं जिनका मामला ठीक रहा। डरते नहीं हैं आप शैलेश नितिन त्रिवेदी जी ऐसे इतिहास को देखकर? निर्वाचित अध्यक्षों की क्या हालत होती है कांग्रेस में, बहुत डर लग रहा है मुझे। आपको क्या लग रहा है जरा बताइए ना, कैसे बचेंगे खड़गे जी? इतिहास तो भरा पड़ा है कांग्रेस में निर्वाचित अध्यक्षों के जुलूस निकलने को लेकर। मैं आपकी बात को बड़ी गंभीरता से सुन रहा था और उसके पहले चंदेल जी ने सीताराम केसरी जी हमारे निर्वाचित अध्यक्ष की घटना का उल्लेख किया। मैं बहुत ही विनम्रता के साथ, बहुत ही आदर के साथ रायपुर एकात्म परिसर की वो घटना याद दिलाना चाहूँगा जब भाजपा के वर्तमान के शीर्षस्थ नेता नरेंद्र मोदी जी नंद कुमार साय के विधायक दल के नेता निर्वाचित होने के बाद किन परिस्थितियों में पहुंचे थे। चंदेल जी को हमारे बारे में उंगली उठाने के पहले अपने तरफ तो देख लेना चाहिए कि उनकी तरफ कितनी उंगलियां उठती हैं, उनके यहाँ ऐसी घटनाएं कितनी बार हुई हैं। ये लोकतंत्र है। कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र बहुत प्रभावशाली रहा है। मैं याद दिलाना चाहूँगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जब देश के प्रधानमंत्री थे तब वे इलाहाबाद जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष भी बना करते थे, ताकि इलाहाबाद जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की गरिमा ये रहे कि प्रधानमंत्री उसके अधीनस्थ हैं, उपाध्यक्ष के रूप में काम करते हैं। कांग्रेस में लोकतंत्र की गौरवशाली परंपराएं रही हैं। घटनाएं हर जगह होती हैं। क्या मैं बंगारू लक्ष्मण जी के बारे में घटना को याद करूं या मैं मोदी जी के साथ जो एकात्म परिसर में हुआ है उसको याद करूं? इस बहस में इस तरीके की अप्रासंगिक बातों को लाना उचित नहीं है। वो अप्रासंगिक हो रहे थे, माफ करूंगा शैलेश जी, आपसे माफी चाहूंगा। नारायण चंदेल जी के उल्लेख को अगर आप अन्यथा ले रहे हैं कोई बात नहीं, पर मैंने तो सिलसिलेवार धारावाहिक तौर पर आपको बताया निर्वाचित अध्यक्ष कांग्रेस का और उनका हश्र। अब ऐसा इतिहास अगर है तो थोड़ा चिंता हो जाना स्वाभाविक है ना। 81 साल के खड़गे जी हैं, बहुत सम्मानित नेता रहे हैं, ऐसी किसी परिस्थिति से दो चार तो नहीं होंगे, इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, ये सवाल है। थोड़ा इसके अंदर आश्वस्त कीजिए देश को, हमारे दर्शकों को। कांग्रेस का हर अध्यक्ष निर्वाचित होता रहा है। सोनिया जी भी निर्वाचित हुई हैं, ढेबर साहब कई बार निर्वाचित हुए हैं और निर्वाचन की और लोकतंत्र की बहुत गौरवशाली परंपरा रही है कांग्रेस में। आपकी आशंकाएं पूरी तरह से निराधार हैं। खड़गे जी अच्छा काम करेंगे और खड़गे जी के नेतृत्व में कांग्रेस विधानसभा चुनाव भी जीतेगी और लोकसभा का आम चुनाव। एक सवाल जो आपसे साझा करना है, फिर मैं नारायण चंदेल जी के पास चलूंगा। प्रकट तौर पे गांधी परिवार पदच्युत हो गया, गांधी परिवार कांग्रेस का नेतृत्व नहीं कर रहा, पर अभी भी राजनीतिक प्रेक्षक और विशेषकर आपकी प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी इस संभावना के साथ मौजूद है कि चलेगी तो गांधी परिवार की। इसके संदर्भ में कोई टिप्पणी करना चाहेंगे शैलेश नितिन त्रिवेदी? आश्वस्त करेंगे? अब माननीय राकेश पाठक जी जैसा विद्वान पत्रकार कह दे रहा है राहुल गांधी जब श्रीनगर पहुंचेंगे कांग्रेस के सरसंघ चालक हो जाएंगे। अब इससे ये समझ में आ रहा है कि खड़गे जी क्या रह जाने वाले हैं, और राकेश पाठक जी ने इतना डरा दिया खड़गे जी के भविष्य को लेकर। आप नहीं डरे? गांधी परिवार की त्याग, तपस्या और बलिदान की एक गौरवशाली एक नया एहसास है, आगे बढ़ने का विश्वास है, क्रांति की है नई लहर, संग लाए जो एक सुंदर शहर। अब बलिदान रहा है। और कांग्रेस में तो भगत सिंह के परिवार के लोग भी रहे हैं। भगत सिंह के पिता कांग्रेस से चुनाव लड़े थे। कांग्रेस पार्टी में सुभाष चंद्र बोस जी हमारे साथ थे और बंगाल में जो पिछला चुनाव हुआ उसमें फॉरवर्ड ब्लॉक, जो सुभाष चंद्र बोस के विश्वासों पर आस्था रखने वाला दल है, वो कांग्रेस के साथ गठबंधन में था। मैं शैलेश जी को ज्यादा दिक्कत में नहीं डालना चाहता। उन्होंने राजमोहन गांधी और तुषार गांधी को लेकर कुछ कहा नहीं। हमने तो एक मासूम सा सवाल कर लिया था शैलेश जी से, कभी मन होगा तो वो देख लेंगे राजमोहन गांधी और तुषार गांधी के लिए क्या करें। पर नारायण चंदेल जी के पास वापस आना चाहता हूं। बड़ी पैरवी करते थे आप, एक पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को इस मुकाम तक पहुंचा है। अब पिछड़े के मुकाबले दलित आया है नारायण चंदेल जी।
पिछड़ा वर्ग से ताल्लुक रखने वाले नरेंद्र मोदी के मुकाबले में दलित समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। समीकरण बदल गया है। इस बदले हुए समीकरण में आप भी कुछ बदलेंगे, आपकी रणनीति भी कुछ बदलेगी, या वही गांधी से ही काम चलाने की कोशिश करेंगे? ये सवाल है, इसके उत्तर की अपेक्षा है आपसे। हिमांशु जी, मैं नितिन जी को सुन रहा था और राकेश को जी। देखिए, ऐसा हमने तो खड़गे जी को बधाई दी जी। हम तो चाहते हैं कि गांधी परिवार से कांग्रेस बाहर निकले जी। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आज भी रिमोट गांधी परिवार के पास जी। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि ये तीन ही गांधी याद रखते हैं, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी। महात्मा गांधी को भूल गए, लाल बहादुर शास्त्री को भूल गए, सरदार पटेल को भूल गए, जिनका इस देश के अंदर में क्या योगदान रहा है। और खड़गे जी स्वतंत्र रूप से काम करें। हमने तो पहले ही कहा था कि एक मजबूत विपक्ष की भूमिका अदा करें, वो एक सशक्त विपक्ष की भूमिका अदा करें। और विपक्ष जब कमजोर होता है तो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं होता। हम भी इस बात के लिए चिंतित हैं कि कांग्रेस लगातार अपने कर्मों के कारण कमजोर होते जा रही है। एक बात बताइए नारायण जी, ये एक दलित का इतने बड़े पद पर पहुंचना आप लोगों को रास क्यों नहीं आ रहा है? आप बधाई कम दे रहे हैं, डरा ज्यादा रहे हैं, आशंका ज्यादा जता रहे हैं। एक दलित का कांग्रेस का अध्यक्ष बनना क्या वाकई भाजपा को भा नहीं रहा? हमने इसीलिए बधाई दिया, खुले मन से बधाई दे रहे हैं। लेकिन एक दलित को उन्होंने 24 साल बाद अध्यक्ष बनाया है। पहले सीताराम केसरी जी थे, उसकी दुर्गति हम लोगों ने देखी है, पूरा देश ने देखा है। और जनता ने नहीं किया, हमारे कांग्रेस जनों ने किया था। ठीक है, तो इसलिए हमको शंका और कुशंका है कांग्रेस के इतिहास। शंका कुशंका है। नारायण चंदेल जी अभी भी शंका के साथ रहना चाहता है, लेकिन मैं इस कार्यक्रम को अंतिम मुकाम पर ले जाना चाहता हूं। पिछड़े के मुकाबले दलित मुकाबले में आया है, क्या इस पर भी डॉक्टर राकेश पाठक आपको कोई टिप्पणी करने का मन करता है? करता है तो कर ही दीजिए। देखिए हिमांशु जी, ये लड़ाई दलित और पिछड़े की अब मुझे नहीं दिखाई देती, क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी अब लगातार 8 साल से प्रधानमंत्री हैं और सचमुच में वे कोई पिछड़े के नेता के रूप में उभर कर प्रधानमंत्री नहीं बने हैं। उनका अपना बहुत लंबा राजनीतिक कैरियर रहा, बड़ा परिश्रम किया उन्होंने, तब वे वहां तक पहुंचे हैं। और मैं स्पष्ट मानता हूं कि मोदी जी की छवि कोई ओबीसी या पिछड़े नेता की नहीं रही। खड़गे जी दलित हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। और उनकी जो पहचान है एक गरीब परिवार से आकर, जैसे कि मोदी जी कहा करते थे कि उनकी मां ने दूसरों के यहाँ बर्तन मांजे हैं और उन्होंने 35 साल भिक्षाटन किया है, जैसे उस दौर में हॉलीवुड वगैरह भी हुआ थे भिक्षाटन के समय में, इसमें कोई आपत्ति नहीं। मुझे ऐसा लगता है लड़ाई अब ये जातिगत नहीं रही है, पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का प्रश्न है। कांग्रेस ने अपनी इच्छा का अध्यक्ष बना लिया है। नेहरू गांधी परिवार से असंपर्क नहीं हो सकती कांग्रेस पार्टी। जो पटेल साहब चाहते हैं कि गांधी से मुक्त हो जाए कांग्रेस, वो उनकी इच्छा बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि वे जानते हैं कि कांग्रेस की जो चुंबक है, कांग्रेस की जो धुरी है, वो सचमुच गांधी परिवार है और उससे अलग हटकर कांग्रेस का सबका नहीं हो सकता, उसकी गुजर बसर नहीं हो सकती। इसलिए उनका सोचना वाजिब है। अब ये कांग्रेस को सोचना है कि वो गांधी मुक्त होकर विसर्जित हो जाए या गांधी के साथ जुड़ी रहकर कुछ 2-4 पायदान ऊपर चढ़े। इसमें किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए कि गांधी परिवार के निर्देश पर खड़गे काम करेंगे। जैसे जेपी नड्डा साहब, अभी एक दिन एक वीडियो चल रहा था, आप लोग याद नहीं दिला पा रहे, हजारों लाखों में वो रिट्वीट हो चुका है कि अमित शाह जी ने हाथ पकड़कर धकिया दिया नड्डा साहब को। फिर भी हम ये मानते हैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी इतने ताकतवर अध्यक्ष हैं कि पिछले शनिवार को वे प्रधानमंत्री बदलने का मन बना चुके थे। वो तो गनीमत है कि पार्टी ने हाथ जोड़कर विनती की, नहीं साहब मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, वरना नड्डा साहब तो इतने ताकतवर राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वे जब चाहे प्रधानमंत्री बदल सकते हैं, जब चाहे मुख्यमंत्रियों को बदल देते हैं। भले उन्हें मालूम नहीं पड़ता कि किसी राज्य में मुख्यमंत्री बदल गया बीजेपी का। तो अगर ऐसा कांग्रेस में अध्यक्ष हो तो चाहे पटेल साहब का चाहना वाजिब बात है, मैं उनसे सहमत हूं। तो कुल मिलाकर उनसे सहमत है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि एक बड़ा बदलाव आज कांग्रेस पार्टी में आया है, लेकिन इस बदलाव के साथ गांधी परिवार अप्रासंगिक हो जाएगा ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती। देखना यह है कि राहुल गांधी की सड़क पर लड़ाई और संगठन के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे का नेतृत्व क्या मिलकर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनौती बन पाएगा? क्या नरेंद्र मोदी के करिश्माई नेतृत्व का मुकाबला कर पाने में ये जोड़ी कारगर सिद्ध होगी? क्या कांग्रेस पार्टी अपनी खोई चमक को वापस पाने में सफल होगी? खड़गे जी की आज शुरुआत हुई है, इस सफर का अंजाम जानने के लिए अभी हमें लंबा इंतजार करना होगा, लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस ने एक नई शुरुआत कर दी है।
आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज की प्रासंगिक पंक्तियों का। तो हमारी आज की प्रासंगिक पंक्तियां कहती हैं कि तुम रजनी के चांद बनोगे या दिन के मार्तंड प्रखर, तुम रजनी के चांद बनोगे या दिन के मार्तंड प्रखर, एक बात है मुझे पूछनी, फूल बनोगे या पत्थर। रामधारी सिंह दिनकर ने जो ये सवाल इन पंक्तियों के माध्यम से व्यक्त किया था, खड़गे जी को इसका उत्तर देना है। वक्त बताएगा खड़गे जी क्या साबित होंगे। पर इसके साथ अब मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक के लिए सादा प्रणाम।